हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाले डेवलपमेंट की सारी खबरें। फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में सैलरी के ऊपर बैंकर्स को एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिली थी, वो अब मई से सारे बैंकर्स को मिलना शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस बैंक्स में पीएलआई आ गया है और किस किस बैंक्स में पीएलआई हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि इसी तरह की डेवलपमेंट्स मैं समय समय पे आप तक पहुंचा सकूं। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में पीएलआई स्कीम लाया गया था, जिससे कि सैलरी के अलावा परफॉर्मेंस के बेसिस पे बैंकर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बताया गया था। तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे ये शीट देख रहे हैं, इसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है कि पीएलआई स्कीम है क्या। पीएलआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखा जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और इस बैंक्स के परफॉर्मेंस पर उस बैंक के बैंकर्स को बेसिक प्लस डीए के कुछ अमाउंट इंसेंटिव के तौर पे दिए जाते हैं। अगर किसी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ जो हुआ है वो 5% के अगर नीचे है, तो उस बैंक के बैंकर्स को कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। अगर 5% से 10% के बीच में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस हुआ है तो 5 डेज़ का आपको बेसिक पे प्लस डीए मिलता है। अगर 10% से 15% हुआ है तो 10 डेज़ का आपको बेसिक प्लस डीए का सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है, और 15% के अगर ऊपर हुआ है तो 15 डेज़ का आपको पीएलआई मिलता है। पर इसमें एक क्लॉज है कि अगर किसी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से ऊपर हुआ है पर अगर नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उसे मिनिमम सेकंड स्लैब यानी 5 दिन का बेसिक और डीए ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% से लेके 15% या 20% तक भी चल जाता है, पर अगर उसका नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो उसे 5 दिन का ही बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं, क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हो गए थे, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गए थे, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गए थे, एंड इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गए थे। फ्रेंड्स, अब आप जो शीट देख रहे हैं इसमें कंप्लीट डिटेल है कि कौन से बैंक्स को पीएलआई मिला है, अगर मिला है तो उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्या थी जिसके कारण मिला है, और कितने पीएलआई अमाउंट मिले हैं, यानी कि बेसिक प्लस डीए कितने डेज़ के उनको मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये शीट में आपको ये भी पता चलेगा कि जिस बैंक्स को अभी तक पीएलआई नहीं मिला है या फिर उनकी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस बैंक का पीएलआई आ जाएगा। फ्रेंड्स, जिस सीक्वेंस में बैंक्स का रिज़ल्ट आया है उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे ये शीट बनाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया था फाइनेंशियल ईयर का, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22.42 हुआ है, और फ्रेंड्स उसका नेट प्रॉफिट भी हुआ था, जिसके कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सारे एम्प्लॉयज़ को 15 डेज़ का यानी जो मैक्सिमम होता है उसका बेसिक प्लस डीए दिया गया। इसके बाद रिज़ल्ट आई थी कैनरा बैंक की, जिसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18.8% थी और वहाँ भी नेट प्रॉफिट हुआ था, तो वहाँ के भी सारे एम्प्लॉयज़ को 15 दिन यानी जो हाईएस्ट होता है उसका बेसिक प्लस डीए दिया गया था। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25.4 हुआ था और उसके नेट प्रॉफिट भी थी, तो उन्हें भी 15 दिन का बेसिक प्लस डीए दिया गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद रिज़ल्ट आया पंजाब नेशनल बैंक का, और अभी तक के जितने बैंक्स का रिज़ल्ट आया है इसमें पीएनबी ही एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो घटा है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट तो हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट 20,771 करोड़ हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर इसका ओवरऑल प्रॉफिट 22,159 करोड़ था, जिसके कारण इसका ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो पाया, जिसके कारण पीएनबी के सारे स्टाफ को पीएलआई इंसेंटिव नहीं मिल पाया है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन बैंक का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है और नेट प्रॉफिट भी हुआ है, इसी कारण उसके सारे बैंकर्स को 15 दिन का बेसिक प्लस डीए मिलेगा। यूनियन बैंक का भी आया रिजल्ट, 11.2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट भी हुआ है, इसके कारण उनके सारे एम्प्लॉयज़ को 15 दिन का बेसिक प्लस डीए मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आया यूको बैंक का रिजल्ट, उसमें 15.7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है और नेट प्रॉफिट भी हुआ है, इसके कारण उनके सारे एम्प्लॉयज़ को 15 दिन का सैलरी प्लस बेसिक और डीए का सैलरी मिलेगा।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दो बड़े बैंकों का, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी एक दो दिनों में ही आए हैं और आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.6% है, स्टेट बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.5% है। इसके कारण दोनों बैंकों के एम्प्लॉयज़ को 5 दिन का ही बेसिक प्लस डीए मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंड स्लैब में ही आता है। और अब बात करते हैं ऐसे बैंक्स का जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, जैसे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। बोर्ड मीटिंग इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 18 मई को है और पंजाब सिंध बैंक का 19 मई को है। तो यानी इन दोनों का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको 18-19 को दिखेगा और उनके एम्प्लॉयज़ को ये पता चल जाएगा कि उनको कितने डेज़ का पीएलआई मिल रहा है। पर बैंक ऑफ इंडिया का अभी बोर्ड मीटिंग का डेट तय नहीं हुआ है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को भी पीएलआई मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल रिजल्ट आया था वो सारे बैंकों के रिज़ल्ट के बाद आया था और मई के एंड में आया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई एंड में ही आएगा। और अगर बैंक ऑफ इंडिया का हम इस साल का परफॉर्मेंस देखें तो हर क्वार्टर का रिज़ल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज़ किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को भी पीएलआई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के डेवलपमेंट को आगे भी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्द से जल्द सारे अच्छे डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचा सकूं।